बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुर्फूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं गगनवनकृशालं ज्ञानामग्रवेयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आदिशक्ति मैया की जय। भागवत भगवान की जय। बजरंग बली की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा। जय जय श्याम। जय जय श्यामा। जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम। जय वृंदावन जय जय श्याम। जय जय श्याम।
तेरो नाम पावन है वृंदावन धाम। पावन राधा तेरा नाम पावन है वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम पावन है वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय श्री वृंदावन धाम। मीठो राधा तेरो नाम मीठो है वृंदावन धाम। मीठो राधा तेरो नाम मीठो है वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। अब हो गई जीवन की शाम बहुत दिन बीत तेरी सुरतिया पे मारी जाऊं तेरी सुरतिया में मारी जाऊं। तुमको अपने दिल में बसाऊं तुमको अपने दिल में बसाऊं। तुम्हें देख लेना दुनिया कपार बहुत दिन बीत कृष्ण भगवान जय हो। अपराध थाली में आप कथा सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत वार्ता अंतर्गत भारत के एक परम
भक्त भरत। और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, धन के घमंड को प्यारे आज तुम निकाल दो, दौलत खजाना सब यही रह जाता है। भरत जी ने कहा थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम ध्यान धरो, जीवन बहुत थोड़ा है। थोड़ी सी जिंदगी में सिया राम ध्यान धरो, आया है जहां से फिर वहीं जाना है। हुज्जत लड़ाई करने का कोई काम नहीं, काहे को किसी से बैर कर जाना है। राजन परीक्षित, लाखन में एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताऊ नहीं, अंत मर जाना है। यह पायो है मनुष्य देह अवसर बनी हो आज, ऐसी देह प्यारे को फिर कहाँ पाइयो, ये तक फिर कहाँ मिलेगा। भूलत हो बाबरे अब तो सामने हो, रत्न अनमोल को तू काहे गवाइयो, सोच समझ कर ठगन को संग त्याग। अपने एक लोग बात बोलते हैं, सबकी बोली ये ठगों की टोली, सबकी भाषा एक है, ये सब ठगों की टोली है। ये सोच समझ कर ठगन को संग त्याग, ठगबाजी देख कर न मन को लुभाइए, कहे विनीत साथे सावधान काहे ना हो, हरि को भजन कर हरि में समाइए, हरि को भजन कर हरि में समाइए। ये देश कीमती तन मिला है, क्यों? बोले सकल देव, एक वो नहीं सकल सारे देवता, यह मनसा करही, मानुष हुई भवसागर करही। सारे देवता ये प्रार्थना करते हैं गोविंद से कि एक बार नर शरीर मिल जाए तो भजन करके मैं भवसागर से पार हो जाऊं। मिल गया है तुम्हें, इसलिए सब देखे परखे समय बहुत कहे का हुए, तुलसी सीता राम बिन नहीं आपने कोई, सीताराम के अलावा अपना कोई नहीं। इसके बाद राजेंद्र परीक्षित, मैंने एक तुम्हें नाम दिया था ध्रुवंश में, लेकिन उसकी चर्चा में करूं इसके पहले खगोल भूगोल का वर्णन। तुम्हें बताया गया था त्रिव्रत ने अपने रथ के पहियों से इस पृथ्वी को 7 भागों में बांटा। जो लोग सायंकालीन बेला में सुन रहे होंगे कथा, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हुए हैं इसकी नाप है 50,000 करोड़ योजन। राजन, एक योजन में 4 कोष होते हैं और एक कोष में 3 किलोमीटर होते हैं। प्रिव्रत के रथ के पहियों से 7 लीकें बनी, 7 समुद्र बन गए, जिससे पृथ्वी 7 भागों में बटी, जिनके नाम पड़े जम्बू, प्लक, शाल्मली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर। इसी प्रकार पृथ्वी से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो 7 लोक हैं, नीचे की तरफ चलोगे तो 7 लोक हैं। जैसे भूलोक, भालोक, स्वालोक, जनलोक, तपलोक, महिलोक, सतलोक, ये 7 लोक ऊपर। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे 10-10 हजार योजन की दूरी पर 7 लोक हैं, जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। पातालपुरी से ठीक 3000 योजन नीचे शेष भगवान का निवास है, जहां पर अपने फण पर ये समस्त भूमंडल का भार एक राई के दाने के बराबर समझकर उठाइए। मैंने जितना भी इस पृथ्वी पर भार है वो शेष जी को कितना लग रहा है? एक राई के दाने, सरसों के दाने के बराबर। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सामने 3 लोक 14 भुवनों का वर्णन कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि नर्क कहाँ है। नरका नाम भगवन किम देश विशेष अथवा वही स्त्रोक्या अहो शुद्ध अंतराल इति। महाराज ये बताइए नर्क कहाँ है, नर्क कितने हैं और इन नर्कों में जाता कौन है?
अब 10 मिनट के लिए दिल और दिमाग दोनों खोल कर ये कथा सुनिए। अभी तक आपने कथा दिल से सुनी, अब दिल और दिमाग दोनों खोल लीजिए केवल 10 मिनट के लिए। क्योंकि राजा परीक्षित ने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया, नर्क कहाँ है, नर्क कितने हैं और नर्कों में जाता कौन है। दिल और दिमाग इसलिए खोल लीजिए कि हम किस श्रेणी में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलती वो अपराध हम भी कर रहे हो, इसलिए दोनों चीजें खोलिए। राजेंद्र अंतराल एवं प्रजक्तास्तु दक्षिण दिशाम धाम। नर्क दक्षिण दिशा में है, पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी के नीचे जल खोद रहा है और उस खोदते हुए जल के ऊपर मुख 28 नर्क है। राजेंद्र 28 नर्कों के नाम है कामिश, अन्नतामिश, रौरो, महारौरो, कुंभीपात, कालसूत्र, पतवन, क्रम भोजन, सदंश, तप्तसूर्म, वज्रकंटक, सालबली, बैतरणी, पियोज, प्राणरोध, लाला भक्ष, सारमयान, ऐपान, रक्षोगण, भोजन, दंतशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। ये मुख्य 28 नर्क हैं। कहां पर है? दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के नीचे जल खोल रहा है उस पर है। नाम भी हमने तुमको बताए। अब इन नरकों में जाता कौन है? जो दूसरे के धन, स्त्री, संतान का हरण कर लेता है, या जो स्त्री धन और संतान का हरण करके इनका भोग करता है, वो नरक जाता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो दुश्मनी कर लेता है दूसरों से, ये भी नरक जाता है। राजन अपने लिए जो दूसरों का हक मार लेता है, जो दूसरे का हक खा लेता है। मैंने दिल और दिमाग इसलिए खुलवाया है कि ये केवल तुम्हें ये देखना है कि कहीं कथा सुनने के बाद हम इस श्रेणी में तो नहीं है, और अगर श्रेणी में है तो मेरे कथा सुनाने का उद्देश्य केवल ये है कि अभी समय है, समय रहते चेतो साथियों, किंचित देर हो जाए, अभी समय हाथ में है। क्योंकि जीवन 7 दिन का है, उसमें तीसरा ही दिन तो है। जीवन 7 दिन का है और उसमें तीसरा दिन बीत रहा, अभी तो 4 दिन हाथ में है। खट्वांग ने तो केवल 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त कर लिया था, माने 48 मिनट में, और हमारे आपके पास तो बहुत समय है। इसलिए दिल और दिमाग लगाइए कि अगर कहीं मेरे अंदर ये कमी है तो उससे उबर जाओ, निकल जाओ। इसलिए कथा सुनाई जा रही है। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो दूसरों का हक मार लेते हैं वो भी नरक में जाते हैं। जो बगैर यज्ञ किए, बगैर दान किए, बगैर भोग लगाए या बगैर बांटे अपना पेट भर लेते हैं, वो भी नरक में जाते हैं। इसीलिए अपने यहाँ एक प्रथा है, कुछ ना बांटो तो पहली रोटी गाय की और आखिरी वाली रोटी कुत्ते की, 2 तो बची जाएंगी। तो बगैर बांटे, बगैर भोग लगाए, बगैर यज्ञ किए, बगैर दान के जो अपना पेट भर लेता वो भी नरक जाता है। या अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो वन जीवों की हत्या करता है, माने जो मांसाहारी है, ये भी नरक जाते हैं। लेकिन अब इसकी थोड़ी विवेचना की जाए। अब तो टीवी में भी एक नारा आता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ। आता ना, सुना होगा टीवी में। लेकिन अगर तुमने खाए, नाम नहीं लेंगे तो फिर वहां चलेंगे डंडे। संडे हो या मंडे, फिर वहां चलेंगे डंडे। प्यारे ढीले हो जाएंगे भुजदंडे, फिर काम नहीं आएंगे हथकंडे। इसलिए मत खाओ, चाहे हो संडे या मंडे, मत खाओ। शेष आप लोग स्वयं समझदार हैं। अच्छा, एक प्रश्न करूं आपसे, जो लोग मांसाहारी, हो सकता है यहाँ कोई ना हो, क्योंकि कथा में इसी तरह के लोग जाते हैं जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अगर कहीं कमी है आपके अंदर तो आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आपने अपना मुंह शीशे में देखा है?
ज्यादातर लोग कहेंगे अभी अभी देखा है, कथा में आए आपने नहीं, हमने भी देखा है। लेकिन अगर आपने देखा है तो उनसे मेरा प्रश्न है जो मांसाहारी है, क्या तुम्हारे दांत मांसाहारी जानवरों के दांतों से मिलते हैं? मिला के देखना, जितने मांसाहारी जीव हैं उनके दांत आपको नुकीले मिलेंगे और जितने शाकाहारी व्यक्ति हैं उनके दांत हमेशा चपटे मिलेंगे। अब आप शीशे में देखना तुम्हारे दांत कैसे हैं। जितने मांसाहारी जानवर मिलेंगे उनके नाखून नुकीले मिलेंगे और जितने शाकाहारी मिलेंगे उनके नाखून, अपना छोड़िए, आप गाय को देख लीजिए, बैल को देख लीजिए, गधे को देख लीजिए, इनके सबके खुर आपको चपटा मिलेंगे। लेकिन जितने मांसाहारी जानवर मिलेंगे, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सिंह हो, इनके सबके नाखून कैसे मिले? केवल आप तुलना करते जाओ, क्या ये लक्षण हमारे अंदर हैं? और अगर नहीं है, अगर तुम्हारे शरीर की संरचना मांसाहारी जानवरों की संरचना से नहीं मेल खाती है तो फिर मानव होते हुए भी प्यारे तुम जानवर क्यों बन रहे हो? अच्छा, एक बोले बाबूजी अगर बकरा नहीं खाएंगे तो फिर क्या हल चलाया जाएगा? अगर बकरे खाए नहीं जाएंगे तो हल चलाया जाएगा। मैंने उनसे पूछा अगर तेरे लिए बकरा ही बनाया जाता तो फिर भगवान खेत में गेहूं, अरहर, मटर, टमाटर क्यों पैदा करता? तेरे एक तरफ से बकरे ने पैदा कर देता। माने परमात्मा की जो दो संरचना है, दोनों की संरचना अलग अलग है, दोनों का आहार, व्यवहार, विचार सब कुछ अलग है। एक और तुलना करके देखना, जितने मांसाहारी जानवर हैं वो हमेशा जीभ से उठा के पानी पीते हैं। जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं वो जीभ से पानी पीते हैं और जितने शाकाहारी भोजन करने वाले हैं वो कभी जीभ से पानी नहीं पीते हैं, वो होठों से पानी पीते हैं। कुत्ता को देखो जीभ से उठा के पीता है, बिल्ली जीभ से पीती है, लेकिन बैल कभी जीभ से पीता है नहीं, वो होठों से पीता है। और सबसे एक बेहतरीन बात बताऊं, आप इतिहास उठा के देखना, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी वायरस किसी शाकाहारी जीव से पैदा नहीं होता है। केवल साल 2 साल की बात नहीं, 2 अरब वर्ष हुए इस पृथ्वी को बने हुए, लगभग 2 अरब वर्ष। और 2 अरब वर्ष में इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, महामारी किसी शाकाहारी व्यक्ति से पैदा नहीं हुई। जितनी भी बीमारी, महामारी पैदा होती है वो सब मांसाहारियों से पैदा होती है। क्यों? अगर आप शाकाहारी हैं तो हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कब पालक खानी चाहिए, कब दही खाना चाहिए, कब अमरूद खाना चाहिए, कब गाजर खाना चाहिए, कब मही पीना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो सारे, अरे शास्त्र का मतलब केवल शास्त्र नहीं है, शास्त्र हमारा विज्ञान से भरा हुआ है। ये सब हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था है। ऋषि का मतलब है रिसर्च, ऋषि का मतलब है रिसर्च, और उसने रिसर्च करके जो परिणाम प्राप्त किया है वो आपके कागज के पन्नों पर लिखा हुआ है। सभी लोग नहीं तो 1, 2, 4 लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र हमसे ज्यादा है। ज्यादा जिनकी उम्र उनसे मुझसे पूछना है, दादा आप बताइए, जब तक आपने पाटे पर बैठ करके भोजन किया कभी हिंदुस्तान में शुगर हुआ? कभी सुना? जब तक पाटे पर बैठ करके भोजन किया, जब तक व्यक्ति ने बैठकर पानी पिया, जब तक बैठकर भोजन किया, तब तक बताइए कितने पथरी के ऑपरेशन हुए? किसी का हुआ ऑपरेशन? और अब तो माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा शुगर लेकर के आता है। क्यों? हमारे खान पान, व्यवहार, परिवार, मिट्टी से चौका पोतने का मतलब पवित्रता नहीं है, ये केवल धर्म नहीं है। अपनी मिट्टी में वो प्राकृतिक तत्व थे कि जहां इसका लेपन कर दिया जाता था वहां के सारे विषाणु, सारे वायरस समाप्त हो जाते थे। इसलिए रिसर्च, ये कहा जा सकता है मानव तन बेमिसाल तो है, लेकिन अगर आप इस तरह के भक्षाभक्ष भोजन कर रहे हैं तो फिर आपसे गधा अच्छा है, आपसे गधा अच्छा है। गधा
आप लोग कहेंगे पंडित जी आज ज्यादा कड़वा खाया जो कड़वा बोल रहे हो। मैंने मीठा खाया इसलिए कड़वा बोल रहा हूं। क्यों? गधे को हमने आपसे अच्छा बताया है। गधे को मांस डाल दीजिए खाएगा, गधा को मांस डाल दीजिए नहीं खाएगा, और प्यारे शेर को घास डाल दीजिए खाएगा। एक जंगली जानवर, एक बुद्धिहीन जानवर अपने प्राकृतिक नियम का पालन कर रहा है। अब जरा स्वतः दिमाग से सोच लो, अरे मानो तेरा क्या होगा जिसके पास बुद्धि और विवेक दोनों है। वो तो गधे से भी गया गुजरा। क्यों? बोले आदमी मांस भी खाता है, घास भी खाता है। अब मांस घास की बात छोड़ो, आज के परिवेश में आदमी को खाता है। आदमी को खा रहा है। बताइए क्या होगा तेरा परिणाम? इसलिए मैंने व्यासपीठ पर आकर के पहले निवेदन किया था, पायो है मनुष्य देह अवसर बनो है आज, ऐसी देह प्यारे कहो फिर कहाँ पाइयो, कहाँ मिलेगा? इसलिए भूलत हो बावरे अब तो सामने हो, रत्न अनमोल को तू काहे गवाइए। तो जो मांसाहारी है वो नर्क जाते हैं, जो मानव तन प्राप्त करके या ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के शराब का पान करते हैं, जो मदिरा का सेवन करते हैं, वो भी नर्कगामी होते हैं। मेरी समझ में सुखदेव जी ये बात नशे में कह रहे हैं। शायद वो खुद नशे में होंगे जब ये बात कही होगी कि ब्राह्मण अगर शराब पीता तो नर्कगामी होता है। क्यों? आज के परिवेश में अगर सबसे ज्यादा कोई पी रहा है ब्राह्मण, निवेदन करूं बेटा, बाप की जमीन बेचकर बुलेरो पर चल रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बाप के पैसे पर तो सब ऐश करते हैं। कुछ ऐसा भी करो जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा ऐश करे, तब तो ठीक है। तुमने तो बाप की बेच के ऐश कर लिया, लेकिन तुम्हारे तो बेटे आएंगे वो भीख मांगेंगे। अरे तुम्हारे पिता ने जिस दायित्व का निर्वहन किया है, तुम भी तो पिता बनकर उस दायित्व का निर्वहन करो। कैसे माता पिता के कर्ज से वही हो जाओगे? तभी उन्हें हो सकते हो जैसे तुम्हारे माता पिता बने, तुम भी माता पिता बनो। और जिस तरह उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया प्यारे, उसी तरह तुम भी अपने बच्चों के प्रति दायित्व का निर्वहन करो। तब तुम माता पिता के ऋण से भगवान कृष्ण ने अगर चाहते तो मथुरा के राजा बन सकते। क्योंकि जब कंस को राजा को मारने वाला ही तो राजा बनता है। अच्छा, राजा को जो हराता है वही तो राजा का अधिकारी होता है। तो भगवान कृष्ण चाहते तो राजा बन सकते, लेकिन भगवान कृष्ण कब तक राजा नहीं बने? जब तक उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने नगर का निर्माण नहीं कर लिया। और जब स्वयं निर्माण कर लिया राज्य का, तब भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब कुछ पुरुषार्थ करो, तब उसका भोग करो। तो शायद ये बात मैंने पंडित जी से पूछा, भैया आप तो पीते हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, क्यों पीते हैं? बोले पंडित जी हम तो रावण के खानदानी हैं। रावण पीता था, हम भी पीते हैं। अगर कुछ लोग ये कहते हैं जो कर्महीन है, जो काहिल हैं, जो करना नहीं चाहते, वो क्या कहेंगे? जो कुछ होता है सब भगवान करता है। गीता में कहा था भगवान ने सब कुछ मैं करता हूं। लेकिन आप लोग ईमानदारी से उत्तर देना, बिल्कुल ईमानदारी से। जब आप दूध पीते हो कभी आंसू आते हैं, दूध पीते हो कभी उबकाई आती है, दूध पीते हो कभी पसीना आता है, दूध पीते हो कभी मुंह टेढ़ा होता है। लेकिन जितनी बार शराब पियोगे उतनी बार तुम रोओगे, उतनी बार तुम। और हर घूंट पर समझाना भी ये चाहते हैं कि हर घूंट पर तेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा उपकाता है और ये कहता है कि तुम अनर्थ कर रहे हो। तो पिता अपने बच्चे के अपराध कितने क्षमा करता है? माताएं तो बहुत करती हैं, इनका तो काम है ये बच्चों के अपराध छुपाना, उस पर धूल डालना। लेकिन पिता अपने बच्चे के कितने अपराध क्षमा करता है? ज्यादा से ज्यादा 3, और 3 के बाद अगर चौथा अपराध करोगे तो क्षमा मिलेगी कि थप्पड़? अगर क्षमा नहीं मिलेगी, थप्पड़ ही मिलेगी। अगर मार दी उसने थप्पड़
ये अभी समय है। कुछ लोग कहते हैं भगवान मदद करेगा, लेकिन हम इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं विश्वास के साथ कि भगवान कृष्ण कभी शराबी और जुआरी की मदद नहीं करता है। मेरा ईश्वर कभी शराबी और जुआरी की मदद नहीं करता है। प्रमाण भागवत जी में ये है, जिसमें भगवान कृष्ण के परिवार के 56 करोड़ लोग आपस में शराब पीकर जुआ खेलकर लड़ गए, मर गए, भगवान देखते रहे। तो जो अपने नाती अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, वो हमारे आपकी मदद करेगा। जिसने अपने परिवार की मदद नहीं की, जिसने अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, वो हमें आपको बचाएगा। ये छोड़ दीजिए, कम पीते रहेंगे, भगवान बचाते रहेंगे। लेकिन व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है, जिसे रोको वही करेगा। या ये मान लिया जाए कि कलयुग का स्वभाव है क्या, हीरा ही गली गली बिक रहा है और जहर लाइन लगा के आधार कार्ड लिए खड़े हैं। हीरा अपने क्या यहां क्या है, दूध। अपने यहां रत्न है क्या, दूध। दूध वाला दरवाजे दरवाजे सुबह चिल्लाता, भैया दूध। और वो 7 बजे जहां खुला, समझ गए हो गए। हमारे यहां तो लॉकडाउन के बाद 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। 3 किलोमीटर लोग 4 व्हीलर लिए और लिए जरी कैन। हमने कहा भैया इतनी की क्या करोगे? बोले महाराज जी पता नहीं, मोदी का 15 दिन बाद फिर लॉकडाउन ठोक देंगे। तो कम से कम 2-4 महीना। तो हमने कहा दूध इकट्ठा किया है, दूध गली गली बिक रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग रत्न बेच करके जहर खरीद रहे हैं। आप क्या दूध किस रेट में बिकता है मिश्रा जी, आपको मालूम है क्या भाव बिकता है? दूध 60 रुपए, 60 रुपए लीटर। अब पौवा कितने का मिलता है? 70 को, 65 का। देखो दूध वाले ने पूछने पर अब पौवा वाले आधे बोले कि 65 का। यही कलयुग का प्रभाव है। माने पूरी व्यवस्था के लिए कम से कम 1.5-2 लीटर आप जब दूध बेचेंगे, तब आपको 1 पौवा और 150 ग्राम क्या होगा। जो इस तरह के भक्ष भोजन करते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। दान गवाह व्यापार में जो झूठ बोलते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है, प्यारे धन का कभी अभिमान मत करना, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान की भी नहीं है, ये किसी की है। पुराने जमाने के लोग बताते थे कि लक्ष्मी को हमने जहां गाड़ दिया फिर ढूंढी वहां मिली नहीं। जमीन के नीचे दबी हुई लक्ष्मी भी गतिमान है, चलती है, तो क्या वो तुम्हारा साथ देगी? ये लक्ष्मी का भी कभी अभिमान मत करना, क्योंकि लक्ष्मी की कीमत जानते हो कब तक है? एक बड़ी सुंदर चर्चा में सुनाऊं। एक बार लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया। कब हो गया? जब लक्ष्मी जी ने देखा कि मैं तो 6 महीने का बच्चा भी पकड़े हैं। अब एक बच्चे के हाथ में कागज दीजिए, 6 महीने उम्र हो। ये बंद करो पंखा। 6 महीने का बच्चा हो और उसके एक हाथ में पैसा दे दो, एक हाथ में कागज दे दो, दोनों छुड़ा के देख लेना। कागज छोड़ देगा, रुपया नहीं छोड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा वो लोग तो मुझे इतना चाहते हैं, अभिमान आ गया। अब अभिमान में सुबह 4 बजे लक्ष्मी जी भगवान से बोली हमें गाना गाना है। भगवान बोले अरे पूजा भजन का समय है और तुम्हें गाने की पड़ी है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु हमने आज तक कभी नहीं गाया, लेकिन आज हमारी इच्छा है कि मैं गाऊं। भगवान जान गए गाना थोड़ी चाहती है, अभिमान बोल रहा है। भगवान बोले तो गाओ। लक्ष्मी जी बड़ी एक प्यारी लाइन गाई, आप लोग अन्यथा मत लेना।
लक्ष्मी जी ने एक लाइन गाई, दुनिया है मेरे पीछे, बजाओ नहीं, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं, लक्ष्मी जी ने कहा 6 महीने का बच्चा भी मेरे पीछे है, लेकिन